समय की बात है। एक छोटे से गांव माधवपुर में एक ज्ञानी और प्रसिद्ध साधु महाराज निवास करते थे। उनका नाम शिवानंद था। वे भविष्य बताने में माहिर थे। उनकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक होती थीं कि लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं का हल लेने आते थे। गांव में एक गरीब किसान रघु अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वह भगवान शिव का बड़ा भक्त था और रोज शिवानंद महाराज के पास आकर उनकी सेवा करता। शिवानंद ने उसकी भक्ति और श्रद्धा से प्रभावित होकर कहा, रघु, तुम सच्चे भक्त हो। मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? रघु ने सहर्ष हामी भर दी। शिवानंद ने कहा, कल सुबह तुम अपने खेत में जाओगे और जो कुछ होगा उसे बिना विचलित हुए सहन करोगे। ये तुम्हारी भक्ति की परीक्षा है। अगली सुबह रघु अपने खेत पहुंचा। उसने देखा कि उसका खेत जल रहा था। वह पहले तो चौंका, परंतु उसे साधु महाराज की बात याद आई। उसने धैर्य बनाए रखा और मन में प्रार्थना की, हे भगवान, यह आपकी इच्छा है। मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। दिन बीतने पर उसे पता चला कि आग उसकी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर चुकी थी। गांव वाले सहानुभूति जताने आए, लेकिन रघु ने केवल कहा, ये ईश्वर की मर्जी है, कुछ अच्छा ही होगा। अगले दिन एक अरब व्यापारी रघु के पास आया और कहा, तुम्हारा खेत तो बहुत उपजाऊ है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। रघु ने सोचा कि फसल जल चुकी है, अब खेत बेचने में ही समझदारी है। उसने खेत बेच दिया। व्यापारी ने खेत से खुदाई शुरू की तो वहां सोने की खान निकल आई। रघु अब वहां से उदास होकर लेकिन भगवान की इच्छा समझकर जा चुका था। लेकिन अरब व्यापारी ने रघु को फिर बुलाया और अधिक ज्यादा धन देकर फिर विदा किया। अब रघु बहुत अमीर हो गया। उसने साधु महाराज के पास जाकर आशीर्वाद लिया और कहा, महाराज, आपने मेरी भक्ति की परीक्षा ली, लेकिन मुझे हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखना सिखाया। यह सब आपकी कृपा से ही संभव हुआ। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करता है। यही भक्ति का सार है। उस दिन से रघु ने अपने धन का उपयोग गांव के विकास और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया। उसकी भक्ति और साधु महाराज की शिक्षाओं की चर्चा पूरे क्षेत्र में होने लगी।